जयंती देवी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के पंडित जी गौरव शर्मा जी हैं। दोनों मंदिर और यहाँ के एक बहुत ही पुराने राजा जिनके द्वारा ये स्थापित मंदिर है और मनसा देवी मंदिर और इस मंदिर का क्या कनेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। गौरव शर्मा जी, जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय खबर देखने वाले सभी दर्शकों को माता रानी का बहुत बहुत सबकी तरफ से आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पंडित जी, यहाँ का और माता मनसा देवी जी का दोनों का क्या कनेक्शन है और क्या कहता है इस मंदिर का इतिहास? ऐसा है जी कि ये मंदिर 600 साल पुराना है जी। कांगड़ा शहर से माता रानी आए हुए हैं। जयंती माता का पुराना मंदिर कांगड़ा में है जी। आज से 600 साल पहले की बात है जी। कांगड़ा मंदिर के पास एक किला होता था। उस किले की जो लड़की थी वो माता रानी की बहुत ज़्यादा उपासना करती थी जी। उसने पहले सुबह उठ के माता रानी के दर्शन करने, उसके बाद अपना खान पान वगैरह करती थी। तो यहाँ नीचे गांव में आपने सामने शिव का मंदिर है, यहाँ रियासत होती थी, हथनौर की रियासत। तो उस रियासत में से किसी लड़के की सगाई कांगड़ा में उस लड़की के साथ होगी जो कांगड़ा में माता रानी की उपासना करती थी। तो उसने माता रानी के मंदिर में जाके प्रार्थना की कि माता रानी, मैं तो तेरे दर्शन बिना अपना खान पान नहीं कर सकती कि मैं वहाँ इतनी दूर जाके तेरे बिना कैसे रहूँगी, 250-300 किलोमीटर दूर जाके तेरे बिना कैसे रहूँगी। तो कहते हैं माता रानी ने उसे सपने में दर्शन देके कहा कि बेटी तू डरना, तेरी डोली ही यहाँ से उस टाइम जाएगी जब मेरी डोली तेरे साथ होगी, अदरवाइज तेरी डोली कहते कांगड़ा शहर से बाहर नहीं जा सकती। तो उसकी विधि पूर्वक शादी होने के बाद विधि पूर्वक जब उसकी डोली तैयार की गई, जब उसकी डोली का टाइम आया डोली उठाने का, तो डोली उठाई नहीं गई जी वहाँ से। तो पहले तो उस टाइम में डोलियाँ उठाते थे, हाथ डोलियाँ उठाते थे। तो लड़की के पिताजी को चिंता होगी कि डोली क्यों नहीं उठाई जा रही। तो लड़की कहती मुझे तो माता रानी का दृष्टांत है, जब तक माता रानी की डोली मेरे साथ नहीं जाएगी मेरी डोली यहाँ से नहीं जा सकती। तो उन्होंने विधि पूर्वक मंदिर के अंदर आपने देखा होगा जी, राइट हैंड सबसे छोटी पिंडी है जी, राइट हैंड सबसे छोटी पिंडी जो सबसे राइट हैंड में है, छोटी पिंडी, वो सबसे प्राचीन रूप है जी माता रानी का। तो उन्होंने वो पिंडी लेके उस मंदिर से माता रानी की अलग डोली बनवाई, तब दोनों डोलियां यहाँ पे आई थी। उस टाइम से मंदिर स्थापित है यहाँ पे। तो ऐसा ये 250 साल छोटा मंदिर बना हुआ रहा। तो रियासत वालों ने क्या किया जी, पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। तो लड़की जैसे अपना पूजा पाठ वहाँ पे करती थी उसी तरीके से उसने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो 250 साल ये छोटा मंदिर रहा जी। इस अरसे के दौरान वो लड़की भी ख़त्म हो गई जो लड़की लेके आई थी शादी में। तो उसकी जो आगे संतान आई उसने माता रानी को मानना छोड़ दिया, वो अपना ऐशप्रस्ती में बढ़ गई। तो माता रानी इन पे होगी क्रोध। तो मनसा देवी और मणिमाजरा के जंगलों के बीच में जी कोई गरीबू नाम का डाकू रहता था। वो था माता रानी का भगत बहुत ज़्यादा। तो माता रानी ने उसे सपने में दर्शन देके कहा कि ऐसा है हथनौर वालों ने मेरा अपमान किया है कि तू उस रियासत पे चढ़ाई कर दे। वो प्रार्थना करने लगा हाथ जोड़ के कि माता रानी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, करने वाले तो आप हो सारा कुछ। वो कहते सारा कुछ मैंने करना है, सिर्फ तेरा नाम होगा, आज के बाद तेरा नाम चलेगा यहाँ पे। तो उसने जो भी थे जी अपने संगी साथी बंदे इकट्ठे करके इस रियासत को चारों तरफ से घेर लिया। तो माता रानी की कृपा से ही रियासत के चारों तरफ अपने आप ही आग लगी। जो बाहर निकलने लगे उनको डाकू मारने लगे। तो किले का जी बच्चा यहीं पे ख़त्म हो गया। सिर्फ एक लड़की थी जो कुराली के पास एक बाबे की सोतल नाम का गांव है जी, वहाँ पे अपने मायके गई हुई थी लड़की को। उसका परिवार है जो अब तक जिंदा है, जो अब तक यहाँ आता है। बाकी जी किले का बच्चा सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो गया। तो गरीबों के हाथ में जो भी यहाँ से पैसा मटेरियल लगा जी उसके हाथ, तो उसने फिर ये माता रानी का बड़ा मंदिर बनवाया। फिर उसने अपना किला बनवाया जी मुल्लापुर में। आपने कभी सुना होगा मुल्लापुर का पूरा नाम मुल्लापुर गरीबदास के नाम से जाना जाता है। फिर वो गरीबू हट के जी गरीबदास राजा बन गया था। फिर उसने उसका बेटा आया जी आगे गोपाल दास, उसने माता मनसा देवी का बड़ा मंदिर बनवाया था। तो ये मनसा देवी का मंदिर और जयंती माता का मंदिर एक ही रियासत के बने हुए हैं। पंडित जी, एक और दिमाग में बात आती है कि ये जो राजा गरीबदास रहे हैं, ये राजा गरीबदास कहीं ये मणिमाजरा के जो राजा हुआ करते थे ये वही राजा तो नहीं? वही राजा है जी। मणिमाजरा में अभी भी किला है वो जो मणिमाजरा के बिल्कुल सेंटर में किला है जी, वो किला गरीबदास का किला है जी। फिर उसने ये बड़ा मंदिर बनवाया था जयंती माता का। उसका बेटा आगे आया गोपाल दास, उसने माता मनसा देवी का बड़ा मंदिर बनवाया था। फिर उसके आगे गोपाल दास की एक बेटी हुई थी जी, उसकी शादी हुई थी महाराजा फरीदकोट से। उसके आगे कोई संतान नहीं हुई। फिर ये वंश यहीं पे खत्म हो गया था जी।
तो ये दोनों मंदिर, आपने शायद मनसा देवी में ही पढ़ा होगा, महाराज गोपाल दास का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये दोनों मंदिर एक ही रियासत के बने हुए हैं। उसने फिर अपना किला बनवाया था जी मुल्लापुर में, मुल्लापुर गरीबदास के नाम से अभी जाना जाता है वो। फिर यहाँ से लेके अपना मनी माजरा तक एक गरीबदास की रियासत चलती थी जो उस टाइम से मंदिर स्थापित है जी। हाल जो मुल्लापुर में बनवाया था उन्होंने किला, उसका क्या हुआ? उसका किला जी वो कोई ट्रस्ट बना हुआ है, वो ट्रस्ट के अंदर कोई किला है। वैसे अब तो किला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है जी। वहाँ पे अभी स्कूल बना हुआ है उस किले की जगह ना, थोड़ी सी किले की जगह बची हुई है और वहाँ पे एक स्कूल बना हुआ है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो ये एक ट्रस्ट बना हुआ है जिनका, ट्रस्ट के अंडर ये भी और मनी माजरा का किला भी एक ट्रस्ट के अंडर आता है। पंडित जी किस तरह की मान्यताएं लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? देखो ऐसा है जी, हर तरह की मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं। बड़ी मतलब हिमाचल से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ कुलदेवी है, ये बहुत लोगों की कुलदेवी है। हर तरह की मन्नत पूरी होती है। आज तक हमने जितना भी यहाँ पे देखा हुआ है यही है कि अगर एक बार हम माता रानी से कुछ मांग के जाते हैं तो ये दूसरी बार आने से पहले काम पूरा हो जाता है। इतनी मन्नत है। आज माता रानी का जन्मदिन है, हम ऊपर आए थे तो हमने रास्ते में कई लोगों को बात करते हुए सुना कि आज माता रानी का जन्मदिन है। तो इस मौके पर क्या क्या सुबह से पूजा अर्चना की गई, किस तरह का रहा? ऐसा है जी कि हमने हर साल, वैसे तो यहाँ पे आज 14 अप्रैल है, ये माता रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है आज के दिन। हर साल वैसे यहाँ पे होता है कीर्तन आज के दिन। आज से जैसे अब आज 14 तारीख है, 13 तारीख शाम को कीर्तन करते हैं। रात को 12 बजे माता रानी के जन्मदिन की खुशी में केक काटा जाता है। तो इस बार कोविड के कारण हम ये जो प्रोग्राम करते हैं वो नहीं कर पाए, पर सुबह हमने यहाँ पे अपने जो हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके यहाँ पे सारे मेंबर इकट्ठे होकर सुबह यहाँ पे हवन किया था, कंजकें पूजन की थी माता रानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। हाँ जी। कोरोना काल चल रहा है तो किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है या खाली रहा है? ऐसा है जी कि पहले तो बिल्कुल खाली रहा, अब धीरे धीरे करके श्रद्धालु भक्तजन आने लगे हैं। पर हमने मंदिर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जगह जगह लिख के लगाया गया है, जगह जगह सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है लोगों से। और नीचे हमने 2 मतलब अपने सेवादार भी लगा रखे हैं कि जो लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहनकर ऊपर जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखो। और हमारा भी, हम मंदिर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपके चैनल के थ्रू हम सभी श्रद्धालु भक्तजनों से, जो भी ये चैनल देख रहे हैं, यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितना हो सकता है घर पर बैठकर माता रानी की पूजा अर्चना करें। और अगर बाहर निकलना है तो मास्क लगा कर रखें और कम से कम 2 गज की दूरी हर से बना कर रखें, ताकि मेरे जो सभी श्रद्धालु भक्तजन ये देख रहे हैं स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। पंडित जी एक सवाल और मेरा, यहाँ जयंती देवी गांव के जितनी मैंने यहाँ पर घर देखे, क्योंकि पहाड़ी पर है, पहाड़ी से कई मैंने नीचे घर देखे, यहाँ पर 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें बहुत कम देखने को मिली। ये क्या कारण? बहुत कम नहीं जी, यहाँ है ही नहीं जी। सिर्फ एक मंदिर पे धर्मशाला है जो 2 मंजिली बनी हुई है। ये क्या होता था, ये पहले गांव छोटे होते थे, छोटे गांव की वजह से 5 गांव की एक पंचायत होती थी। तो 5 गांव में कोई डबल स्टोरी मकान नहीं मिलेगा। ये माता रानी की ही हुक्म हुआ था कि यहाँ पे मतलब सिर्फ एक धर्मशाला है जो डबल स्टोरी है। अदरवाइज 5 गांव में, एक गांव ये है जी, 4 गांव आगे और हैं, तो 5 गांव में कोई डबल स्टोरी मकान नहीं है जी। तो 1-2 बार बड़ी पहले, मतलब हमारे से पहले 1-2 बार किसी ने कोशिश की थी बनाने के लिए, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसके बाद तो किसी ने मतलब ऐसा सोचा ही नहीं। पंडित जी ये जो चारों तरफ वो बने हुए हैं नीचे, क्या इसकी महत्वता क्या है? जैसे हम बाहर की तरफ देखते हैं तो एक ग्रिल लगी हुई है और बाहर की तरफ देखने का ये तो ये ऐसा है जी, इसका महत्व कुछ नहीं है। ये जिस टाइम बनाया था पुराने डिज़ाइन का बना हुआ है, किले की शेप का बनाया हुआ था। जब गरीबदास ने ये मंदिर बड़ा बनवाया था ना जी, तो 250 साल तो पहले छोटा मंदिर रहा, उसके बाद 350 साल इसको बड़े मंदिर बने को हो गए। तो ये मतलब किले की शेप में पूरा मंदिर बना हुआ है चारों तरफ से। इसके आप नीचे से चारों तरफ से देखोगे किले की शेप में मंदिर बनाया गया है। हाँ जी। पंडित जी शुरू से आप यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, आपकी पुश्तें चली आ रही हैं। एक ऐसा कोई चमत्कार आपके याद में हो, कोई ऐसा इतिहास में कोई वो हो जो यहाँ से कनेक्ट है? ऐसा है जी कि हमारी 7वीं पुश्त यहाँ पे चली आ रही है। जिस टाइम से कांगड़ा से माता रानी आए थे उस टाइम से मतलब हमारी पुश्तें यहाँ पे चली आ रही है। 7वीं पुश्त, मेरी 7वीं पुश्त है यहाँ पे। अब मतलब ये है कि हमने तो जितना सुना है या जितना भी हमने देखा है, मतलब यही है कि अगर कोई भी
श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे कोई अपनी मन्नत मांग के जाता है तो बहुत ही जल्द वो मन्नत पूरी हो जाती है। जी। हाँ जी। ऐसा कोई केस हुआ होगा, ऐसे कोई श्रद्धालु आए होंगे जिन्होंने, जैसे बहुत से लोग आते हैं, किसी एक का याद रह गया हो कि किसी की कामना, बहुत बड़ी कामना हो जो पूरी हो गई हो? अभी जी आपको कुछ देर पहले की बात बताता हूँ मैं, मतलब महीना 1.5 महीने पहले की बात है। एक निसंतान औरत थी जी। 22 साल से उसको कोई औलाद नहीं हुई थी। ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं जी यहाँ पे, पर मैं अभी का वाकया आपको, रिसेंटली का वाकया बता रहा हूँ कि निसंतान औरत थी। वो आज से 1 साल पहले, 1.25 साल पहले यहाँ से मन्नत मांग के गई थी। कहती है जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है तो नहीं मन्नत मांगने के लिए, कुछ चढ़ाने के लिए तो मेरे पास है नहीं, पर मेरे को औलाद चाहिए, कि मेरे पास कोई पैसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो मैं ही उस टाइम मंदिर में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा माता रानी को ना पैसा चाहिए, सिर्फ एक धागा बांध के जाऊँ। उनसे मैंने माता रानी का लेके एक धागा बनवाया बाहर। वो पहले नवरात्रे के दिन कल अपने बेटे को लेके यहाँ पे आई जी। कहती जी मैंने बहुत जगह मन्नतें मांग के देख ली, बहुत मतलब बाबों के पास जाके देख लिया, सब कुछ जगह जाके देख लिया, पर यहाँ से कहती मेरी मन्नत पूरी है। कल सुबह वो अपने बेटे को लेके यहाँ पे नारियल चुनरी चढ़ा के गई है। जी। हाँ जी। जैसा कि अभी आपने यहाँ के पंडित जी को सुना कि किस तरह से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, वैसे आपको बता दूँ माँ तो माँ होती है। माँ हर बच्चे की मुराद होती है वो सुनने के लिए बैठी है यहाँ पे। आप आएँ, नवरात्रों का समय चल रहा है, आज दूसरा नवरात्रा और ख़ास तौर पे आज माता का जन्मदिन भी है। और जिस तरह से माता ने एक डाकू को राजा बना दिया और राजा बनाकर उसको कितनी इलाके उसके हाथ में दे दिए, कितने लोगों के घर पालने के लिए उसको एक अधिकारी बना दिया, ऐसे कितने ही लोगों को, उजड़ते लोगों को आसमां पे बिठा के रख दिया। ये है माता का चमत्कार।